नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज का दिन देश के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा फैसला दिया है मुस्लिम महिलाओं के हक में कि देश की मुस्लिम महिलाएं भी जो जिन्हें छोड़ दिया जाता तलाकशुदा हैं, वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। और ये गुजारा भत्ता जो पुरुष हैं जिन्होंने अपनी महिला को छोड़ा है, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा है, उन्हें ये गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। और ये बहुत स्ट्रिक्टली आज सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया। ये सचमुच बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप जरा उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिन महिलाओं को एक पुरुष समाज के अंदर केवल पहले 3 तलाक देकर की बात कहकर छोड़ दिया जाता था और उनको कुछ नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले 3 तलाक खत्म किया देश के अंदर, तब बड़ी हवा भी चलाई गई थी मौलवियों द्वारा और दूसरे धर्म के ठेकेदारों द्वारा, लेकिन बाद में इसको मानना ही पड़ा क्योंकि ये देश का कानून था। और 2019 के चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम महिलाओं ने भर भर के वोट दिए और ऐसे मुस्लिम लोगों ने जो इसके फेवर में थे उन्होंने बड़े वोट दिए। लेकिन 2024 में मामला पलटा। खैर, इसको राजनीति को छोड़ते हैं, लेकिन अब देश के अंदर एक बार फिर से यहां पर चालू हुआ कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो देश के जो परिवार हैं, जो महिलाओं की स्थिति है, उन पर भी बड़ी सख्त टिप्पणी की है। हम आपको उसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन असल में हम आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल अब्दुल समद ने इस फैसले को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। तेलंगाना का ये मामला है, तेलंगाना हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसे उसने घटाकर 10,000 रुपये कर दिया था, जो उसको गुजारा भत्ता था। इसके बाद ये पूरा मामला मोहम्मद अब्दुल समद नाम के शख्स ने अदालत का रुख किया था। उसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें प्रति माह 20,000 रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। अब्दुल समद ने इस फैसले को पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे उसने घटाकर 10,000 रुपये कर दिया था। इसके बाद समद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके वकील ने अदालत में भी कहा कि मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण एवं तलाक कानून 1986 के तहत कोई भी तलाकशुदा महिला, मुस्लिम महिला गुजारे की मांग कर सकती है। इसके लिए सेक्शन 125 की जरूरत नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सेक्शन 125 के तहत ही गुजारे की हकदार हैं। उन्होंने इसको पलट दिया। अब हम आपको इसको सिलसिलेवार तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के रुख को आपको बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में किस तरीके से गया और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय परिवारों के ऊपर, समाज के ऊपर भी टिप्पणी की है। भारतीय समाज में घरेलू महिलाओं की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय मर्दों को होम मेकर्स की भूमिका को समझना चाहिए। होम मेकर्स जो घर को बनाती हैं, उसकी भूमिका को समझना होगा। अदालत ने कहा कि एक गृहिणी अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम महिलाओं की ओर से गुजारे भत्ते की मांग पर यह बात कही। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला अपने पति से अलग होते हुए एलिमनी यानी गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। कोई भी मुस्लिम महिला। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में धर्म मायने नहीं रखता। कोई भी विवाहित महिला अलगाव की स्थिति में पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। परिवार में गृहिणियों की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि पति अपनी पत्नी को आर्थिक सहयोग दें। अदालत ने इसका तरीका भी बताते हुए कहा कि आपको ज्वाइंट अकाउंट्स खुलवाने चाहिए। इसके अलावा
पत्नी को एटीएम कार्ड देकर उसे अकाउंट का एक्सेस देना चाहिए। इससे उसके जीवन में एक आर्थिक स्थिरता होगी और वह घर में अपने आप को सम्मानित महसूस कर पाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक मुस्लिम महिला भी अपने पति से तलाक के बाद गुजारे की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि गुजारा देना कोर्ट चैरिटी नहीं है। जो गुजारा देता पति वो कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि महिला का अधिकार है। महिलाओं का यह अधिकार धार्मिक सीमाओं से परे है। ये भी टिप्पणी की। लैंगिक समानता और विवाहित महिलाओं के अधिकारों के लिए जरूरी है। बेंच ने कहा कि सेक्शन 125 कहता है कि पर्याप्त संसाधन रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और पेरेंट्स के लिए गुजारा भत्ता दे सकता है। यहाँ पर बूढ़े माता पिता को भी शामिल किया गया, पेरेंट्स का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल मोहम्मद अब्दुल समद नाम के शख्स ने अदालत का रुख किया था इस मामले में। उसने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें प्रतिमाह 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। और अब्दुल समद ने इस फैसले को पहले तेलंगाना हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको लाया गया, वहां पर इसे चैलेंज किया इस फैसले को। और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको पति द्वारा गुजारा भत्ता देना ही होगा। ये एक बार पहले भी हो चुका है, 1986 में शाहबानो के केस में ये हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 के तहत तब भी ये व्यवस्था दे दी थी। लेकिन राजीव गांधी का कार्यकाल था और राजीव गांधी ने इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोकसभा के अंदर बाद में पलट दिया। ये एक बड़ा मामला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये वो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक को खत्म कर दिया। अब देश के अंदर 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित नहीं है। मुकदमे दर्ज होते हैं, केस दर्ज किए जाते हैं और बहुत लंबी लंबी सजाएं हैं, बड़ी लंबा कोर्ट ट्रायल है, एक प्रताड़ना है पूरी। तो अब लगभग 3 तलाक, और खास तौर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है मुस्लिम महिलाओं में और मुस्लिम पुरुषों में, ये डर पैदा हुआ है कि वो अगर 3 तलाक को मजाक बनाकर ऐसे ही तलाक देंगे तो उनके साथ अच्छा नहीं होने वाला है, कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अब जब मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में ये बात कह दी है, ये फैसला दे दिया है और हमारी जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसका जिक्र करते हुए कहा है, इसमें उन्होंने बताया कि इसमें पेरेंट्स भी कवर्ड है। यानी कि पेरेंट्स भी इस बात की मांग कर सकते हैं कि अगर उनके बच्चे या उनके जो बच्चे उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, गुजारा भत्ता नहीं दे रहे, तो इस सेक्शन के तहत वो लोग भी आते हैं। तो आज ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है और सचमुच ऐसे फैसलों को सराहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि किसी धर्म विशेष की आड़ लेकर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं पर, खास तौर पे महिलाओं पर, खास तौर पे बुजुर्गों पर कोई धर्म इसमें आड़े नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिन है उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो धर्म के कारण, धर्म के ठेकेदारों के कारण इस तरीके के दंश को जीवन भर झेलते हुए दुनिया से विदा ले ली। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बार और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।